राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी स्टोरी अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण और राधा के साथ। श्री कृष्ण सो रहे होते हैं और जैसे ही सूर्योदय होता है उनकी आंखें खुलती हैं। वो देखते हैं कि उनकी पादुकाएं कहीं नहीं हैं और सेवक ने उनके वस्त्र भी नहीं रखे हैं ताकि वो स्नान ग्रहण करके सुसज्जित हो जाए। वो सोचते ही हैं कि आज न जाने सेवक को क्या हो गया है, मेरी पादुकाएं भी नहीं हैं, ना मेरे वस्त्र हैं। तभी वहाँ से राधा आती हैं और श्री कृष्ण का मार्ग रोकती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं राधा से कि हटो राधा, मुझे जाना है, सभा के लिए तैयार होना है और ना तो मेरी पादुकाएं हैं और ना ही मेरे वस्त्र हैं। राधा कहती हैं तो क्या इन्हीं वस्त्रों में तुम सभा में जाओगे? कृष्ण कहते हैं वही तो, जाओ हटो मेरे सामने से, मुझे अपने वस्त्र और बाकी सब का इंतज़ाम करना है। लेकिन राधा हंसी ठिठोली करने लगती है और कृष्ण का मांग नहीं छोड़ती। तभी श्री कृष्ण के लिए राधा एक इशारे पर गोपियों को बुलाती है और काफ़ी खूबसूरत वेशभूषा आभूषण श्री कृष्ण के लिए लाई होती है, जिसे देखकर कृष्ण कहते हैं ये क्या है राधा? श्री कृष्ण से राधा कहती हैं ये मेरा दुगना प्रेम है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं अब तुम्हें पहले से भी ज़्यादा प्यार करूँगी, तो ये वही है। मैंने स्वयं तुम्हारे लिए अपने हाथों से ये वस्त्र बनाए हैं और आज तुम राधा में हो जाओगे, इसीलिए तुम सब कुछ राधा का बनाया हुआ पहनोगे। इधर दिखाया जाता है कि जो ऋषि दुर्वासा है वो द्वारका में आ चुके हैं, लेकिन श्री कृष्ण की द्वारका नगरी तो जल के बीचों बीच है और वहाँ पर जाने के लिए जो सेतु यानी कि जो पुल होता है वो उसे ना देख कर के ऋषि दुर्वासा और भी ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण तुम्हें ज्ञात था, मैंने सांग के हाथों संदेश भिजवाया था कि मैं आ रहा हूँ और इसीलिए तुमने अपना मार्ग स्थान भी नहीं खोला, क्योंकि तुम जानते थे कि मैं आऊँगा और तुम नहीं चाहते कि मैं द्वारका में अंदर प्रवेश करूँ। लेकिन ऐसा तुम नहीं होने से रोक सकते और वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके द्वारका का जो मार्ग है वो खोलते हैं और स्वयं अंदर पधारना शुरू कर देते हैं। इधर राधा श्री कृष्ण का हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे कि कृष्ण, आज से तुम सिर्फ मेरे बनाए हुए वस्त्र ही धारण करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपने रंग में रंगना चाहती हूँ। मैं तुम्हें हर वक्त सिर्फ राधा में ही होना देखना चाहती हूँ। कृष्ण बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो सदैव तुम्हारा ही हूँ और जब तुमने इतने प्रेम से मेरे लिए ये सब तैयारी की है तो मैं भला क्यों मना करने लगा। राधा कृष्ण का हाथ पकड़ती हैं और उनका श्रृंगार करना शुरू करती हैं और राधा कृष्ण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ में ये नया जो दौर है दुगने प्रेम का, ये एहसास कर रहे होते हैं। राधा बड़े ही प्रेम से श्री कृष्ण के पहले वस्त्र पहनाती हैं और फिर नए आभूषण और उसके बाद नई पगड़ी, और यह देखकर कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो। कृष्ण कहते हैं कि जब तुमने इतने प्रेम से इतनी सारी तैयारी की है, पूरी रात बैठकर तुमने ये सब कुछ तैयार किया है, तो मैं तो अच्छा ही लगूंगा ना। राधा कहती हैं कि इसमें कोई मेहनत की बात नहीं है कृष्ण, मैंने ये सब तुम्हारे लिए बेहद प्रेम से सज्जित किया है और ऐसे में मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हुआ कि जैसे ये मैं अपने लिए ही अपनी मर्ज़ी से बहुत ही सुंदर चीज़ें कर रही हूँ और अपने लिए किसी किए गए कार्य में भला थकान कैसे, और तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। यहाँ पर राधा कृष्ण एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और श्री राधा उसके बाद कहती हैं कृष्ण से कि अब वक्त है तुम्हारे मुकुट पर मोरपंख लगाने का। जैसे ही राधा मोरपंख लगाने लगती हैं, श्री कृष्ण उनका हाथ रोक देते हैं और लगाने नहीं देते। वो कहते हैं कि मोरपंख राधा हमेशा कृष्ण ही क्यों लगाएं, आज मोरपंख तुम भी लगाओगी, रुको। और वो थोड़ा सा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके एक मोरपंख का दो मोरपंख कर देते हैं और जो छोटा वाला मोरपंख होता है वो राधा की चोटी में लगा देते हैं और कहते हैं मोरपंख मेरा प्रेम का प्रतीक है और तुम तो स्वयं प्रेम हो, इसीलिए तुम भी ये धारण करो। उधर ऋषि दुर्वासा द्वारका के द्वार पर पहुंच जाते हैं, लेकिन द्वारका के जो रक्षक होते हैं वो दुर्वासा से पूछते हैं कि कृपया आप अपना परिचय दें, तभी हम दरवाज़ा खोल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऋषि दुर्वासा का अपमान होता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं और वो श्राप देते हैं कि मैं श्राप देता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक द्वारका का कोई भी द्वार बंद नहीं होगा, और वो सारे द्वारका को श्राप दे देते हैं। इधर राधा और कृष्ण आपस में बात कर ही रहे होते हैं, जहाँ पर राधा बड़े ही प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के मुकुट में मोरपंख लगा देती हैं और कहती हैं कि ठीक है कृष्ण, मैं आज पूरे दिन ये मोरपंख लगाऊंगी। तभी वहाँ पर सैनिक आता है और वो कहता है कि श्री कृष्ण द्वारका में ऋषि दुर्वासा पधारे हैं और उन्होंने पूरी द्वारका को
अपना श्राप भी दे दिया है। ये सुनकर राधा कृष्ण बहुत शौक में आ जाते हैं और राधा को वही फ्लैशबैक आता है कि कैसे ऋषि दुर्वासा ने आयन को श्राप दिया था कि वो कभी भी राधा को छुएगा, इसी भावना से तो वो भस्म हो जाएगा। और राधा और कृष्ण उनके अतिथि सत्कार के लिए सभा में आ जाते हैं, जिसे देखकर रुक्मिणी कहती हैं कि ऋषि दुर्वासा बहुत ही ज़्यादा क्रोध में है, वो किसी भी क्षण यहाँ आते ही होंगे और आते आते मार्ग में उन्होंने कई द्वारकावासियों को श्राप भी दिया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा भयभीत होते हैं। इधर फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि जो गुरु शुक्राचार्य है वो शाम से कहते हैं कि बस तुम्हें ऐसा इंतज़ाम करना है कि पग पग पर ऋषि दुर्वासा को क्रोध आए और वो सबको श्राप देते रहें, और शाम यही एग्जीक्यूट करने की वहाँ पर प्रॉमिस करता है। इधर श्री कृष्ण सबको आदेश देंगे कि किसको क्या करना है, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो कहते हैं किसी को फूल माला लानी है, किसी को दीपक का थाल सजाना है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर सभी लोग अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे, तभी राधा कहेंगी कि मैं अत्यंत विचलित हूँ कृष्ण, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। कृष्ण कहेंगे किसी भी अतिथि का सत्कार करने का सबसे मेन बात होता है खाना, इसलिए तुम जितना प्रेम पूर्वक हो सके भोजन पकाओ ताकि ऋषि दुर्वासा का वो भोजन करने के बाद क्रोध ही शांत हो जाए। यहाँ सब आरती की और उनके वेलकम की तैयारी कर ही रहे होते हैं और राधा कृष्ण वहाँ पहुँच जाते हैं। और जैसे वो पहुँचते हैं ऋषि दुर्वासा कृष्ण की आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि कृष्ण, और सभी उनके आगे नतमस्तक होते हैं। कृष्ण जैसे आरती का इशारा करते हैं रुक्मिणी राधा को, यहाँ पर ऋषि दुर्वासा रोक देते हैं और कहते हैं बंद करो ये ढोंग, मैं यहाँ पर अपना सत्कार करवाने नहीं आया हूँ। कृष्ण हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि हमें अपने आदर सत्कार का मौका दीजिए। मैं नहीं जानता कि आप यहाँ पर किस आयोजन से आए हैं, लेकिन आपके यहाँ आने की खबर मुझे विलम्ब से मिली, इसीलिए मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ कि आप कृपा करके गुस्सा मत कीजिए। यहाँ पर ऋषि दुर्वासा को मनाने की श्री कृष्ण बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन ऋषि दुर्वासा कृष्ण को अपने शिष्य की तरह काफ़ी ज़्यादा डांटेंगे और उनका अपमान तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बात भी नहीं मानेंगे। ये देखकर शाम मौके पर चौका लगाएगा और वो हाथ जोड़कर ऋषि दुर्वासा से कहेगा कि आप इतनी दूर से आए, कम से कम अपने चरण धोने का मौका तो दीजिए। और शाम की बात यहाँ पर ऋषि मान लेते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र की सेवा से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ एक बार फिर, और इसीलिए मैं अपना क्रोध शांत करता हूँ। कृष्ण, अब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं पहले यहाँ पर स्नान ग्रहण करूँगा और उसके पश्चात भोजन खाऊंगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ पर विशेष खीर बनाई जाती है अतिथि के आने पर, क्या तुमने भोजन में क्या क्या बनाया है? राधा कहती हैं हमने आपके लिए 56 भोग की तैयारी की है। यहाँ पर ऋषिगण कहते हैं रुक्मिणी से, और मिष्ठान में रुक्मिणी सारी मिठाइयों के नाम गिना देते हैं लेकिन खीर के नहीं। ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि अच्छा, इसका मतलब मेरा अतिथि सत्कार तुम्हें मजबूरी में करना पड़ रहा है, तुमने प्रेम से नहीं किया, अन्यथा तुम खीर अवश्य बनाते। और कहते हैं ऋषि दुर्वासा की अब मैं तुम्हें श्राप दूंगा। श्री कृष्ण यहाँ पर फिर समझाते हैं और कहते हैं कि आपके लिए खीर अवश्य बनेगी। लेकिन ऋषि दुर्वासा कहते हैं ये जो गोपियाँ हैं ये खीर बनाएंगी, और अगर खीर राधा की सहायता से बनी तो मैं उसे नहीं खाऊंगा, इसलिए गोपियों को स्वयं खीर बनानी होगी बिना किसी की मदद के। और अगर खीर स्वादहीन बनी तो ध्यान रखना कृष्ण, मैं तुम्हारी गोपियों को श्राप दूंगा, क्योंकि तुम्हारी गोपियों ने मेरी कुटिया में आकर मेरी तपस्या, मेरा ब्रह्मचार्य भंग करने का प्रयास किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अपराध है। कृष्ण कहते हैं यकीनन ये अपराध तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे आशा है कि गोपियाँ आपके लिए अत्यंत स्वादिष्ट खीर बनाएंगी और उन्हें आपके क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि ठीक है, अब मैं स्नान ग्रहण करने जा रहा हूँ, जब तक मैं लौट कर आऊँ सारे इंतजाम हो जाने चाहिए। कृष्ण गोपियों को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, जाओ जाकर के खीर बनाओ। राधा कृष्ण रुक्मिणी सब इसी बात से परेशान हैं कि कृष्ण और राधा के जैसे स्वादिष्ट खीर भला गोपियाँ कैसे बना पाएंगे। एक तो वो भयभीत हैं और अगर उन्होंने नाराज़ होकर के श्राप दे दिया तो। इधर शाम फ्लैशबैक में जाता है और गुरु शुक्राचार्य की बात याद करता है और उनको दिया हुआ एक शीशी याद करता है, जिसमें जो गुरु हैं शाम के, वो कहते हैं कि जैसे ही उनका जलपान का इंतज़ाम श्री कृष्ण करेंगे तुम उनके भोजन में ये विष मिला देना, जिसके पश्चात उन्हें क्रोध आ जाएगा, वो कृष्ण को श्राप देंगे। यहाँ पर गोपियाँ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में खीर बना रही होती हैं, क्या डालें कब डालें ये कुछ समझ नहीं आ रहा होता। राधा रुक्मिणी देखकर चिंता में आ जाती हैं, तभी कृष्ण भी आते हैं और वो कहते हैं कि देखो ना,
गोपियाँ खीर कैसे बना पाएंगे, इन्हें तो विधि भी नहीं आती। राधा बहुत ज़्यादा डरी सहमी होती हैं। कृष्ण कहते हैं चाहे जो हो जाए लेकिन तुम खीर नहीं बना सकती और नहीं उनकी सहायता कर सकती। सोचो उन्हें पता चल गया तो कितने क्रोधित होंगे। यहाँ पर राधा परेशान होकर चली जाती हैं और भोजन का थाल सज्जित करती है। यहाँ पर ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि अभी खीर बनी नहीं। कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप भोजन करना शुरू कीजिए, खीर बस आती ही होगी। उधर गोपियाँ खीर बना चुकी होती हैं और वो चख रही होती हैं, कहती हैं कि अत्यंत स्वादिष्ट बनी है ये तो। तभी शाम आ जाता है और उसे भी चखने के लिए देती हैं। शाम अपनी एक्टिंग से बहाने से पूरी खीर को दूषित कर देता है, वो विष मिला देता है। कहता है कि जाओ जाकर के ये ले जाओ। और जैसे गोपियाँ का बनाया हुआ खाना श्री दुर्वासा ऋषि खाने लगते हैं, वो कहते हैं कि घोर अपमान, इसमें विष मिला हुआ है। तुम द्वारका में आकर के मुझे मेरी मृत्यु का षड्यंत्र करना चाहते हो। और वो खीर से अपनी शक्तियों से वो जहर दिखा देते हैं कि कैसे मिला है और सारा इल्ज़ाम गोपियों पे आ जाता है। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि यकीनन ये किसी ने कुछ किया है, अन्यथा गोपियाँ तो भूली हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती। राधा कृष्ण गोपियों की ही साइड लेते हैं। ऋषि दुर्वासा यहाँ पर अंदर ही अंदर कहते हैं कि श्री कृष्ण श्री राधा मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जानता हूँ ना तो गलती आपकी है ना ही इन गोपियों की, लेकिन मुझे विवशता आपके सामने ऐसा अपने क्रोध का प्रदर्शन करना पड़ रहा है। मैं मजबूर हूँ, आपको तो ज्ञात ही है। भले ही आप अभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर सकते हो, लेकिन मुझे ये करना ही होगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर से ऋषि वह गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, अगर यही बात है तो अब इस बार खीर तुम और रुक्मिणी बनाओगे और राधा उसे स्पर्श भी नहीं करेगी। और अधिक अगर खीर अच्छी नहीं बनी तो फिर तुम, रुक्मिणी, राधा, ये समस्त गोपियाँ मेरे श्राप की भागी होंगी। कृष्ण बात मान लेते हैं और उनके लिए खीर बनाने की सारी तैयारी करते हैं। रुक्मिणी बहुत डरी होती है, कहती हैं कि राधा जैसे स्वादिष्ट खीर तो केवल राधा ही बना सकती है, हम कैसे बनाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि राधा भले ही बना नहीं सकती लेकिन वो हमारा मार्गदर्शन तो कर सकती है। राधा बहुत दूर से इशारे से सिर्फ बता रही होती हैं कब क्या डालना है, जिसे देखकर शाम अपसेट होता है। कहता है कि अब वो बना रही है, इसका मतलब खीर तो अच्छी बनेगी। और वो स्वयं खीर बनाने लगता है। लक्ष्मण आती है, पूछती है कि अरे शाम आपको भूख लगी है तो मुझे बता दें, मैं बना देती हूँ खीर, आपको तो खीर बनानी आती भी नहीं है। शाम कहता है कि इसीलिए तो मैं बना रहा हूँ ताकि स्वादहीन खीर बने। यदि मैं पिताश्री की खीर से अपनी खीर कुछ खराब नहीं कर सकता तो कम से कम बदल तो सकता हूँ। कृष्ण की खीर बन जाती है, वो चखते हैं, अत्यंत स्वादिष्ट बनी होती है और वो चले जाते हैं यहाँ पर उनको बताने के लिए। इधर रुक्मिणी शाम को देखकर कहती हैं कि किसी को यहाँ पर रुकना पड़ेगा ताकि खीर ठंडी हो जाए, इसीलिए मैं उनको सूचित करके आती हूँ। ऋषिवर को तुम थोड़ा खीर का ध्यान रखना। राधा या महादेव से पूजा करने बैठती हैं और कहती हैं, महादेव आज द्वारका की लाज आपके हाथों में है। ये पहली खीर के साथ जो हुआ है इसके साथ नहीं होना चाहिए। आप प्लीज़ कुछ करके मेरी खीर की और द्वारका की रक्षा कीजिए। यहाँ माँ पार्वती महादेव को थोड़ा सा छेड़ती हैं, कहती हैं कि क्या बात है, आज तक तो आप संसार की रक्षा करते, आज खीर रक्षक भी बन गए। महादेव राधा की जो आराधना है वो स्वीकार करते हैं और शक्तियों से उस खीर की रक्षा करते हैं और शाम उसे छू तक नहीं पाता। ये देखकर तभी वह रुक्मिणी आती, कहती है बहुत विलम्ब हो गया, तुम आई क्यों नहीं खीर लेकर, छोड़ो मैं ही ले जाती हूँ। शाम रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता। रुक्मिणी और श्री कृष्ण मिलकर के यहाँ पर खीर को परोसते हैं और जैसे ही ऋषिवर खीर का आनंद उठाते हैं वो अंदर ही अंदर कहते हैं कि ये अत्यंत स्वादिष्ट है, लेकिन माफ़ कर दीजिए श्री कृष्ण, मुझे अपने क्रोध का प्रयाग दिखाना ही होगा, मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि कृष्ण ये क्या है, तुमने ये राधा की मदद से बनाई है ना, मेरे मना करने के बावजूद अब तुम मेरे क्रोध के भागी हो। अब मैं तुम्हें श्राप दूंगा, तुम्हें दंडित भी करूंगा। जिस तरह तुमने अपनी गोपियों के समक्ष मेरा अपमान किया है, ठीक उसी तरह पूरी प्रजा के सामने मैं तुम्हें अपमानित करूंगा, अपनी झूठी खीर को दिखा करके और उससे तुम्हें स्नान करवा के। चलो कृष्ण सारे कपड़े उतारो। यहाँ पर श्री कृष्ण की बेइज्जती होते देख राधा रुक्मिणी दोनों बोलती हैं आप हमें दंडित कीजिए, लेकिन ऋषि एक नहीं सुनते और बहुत 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 रोते हैं। आज का सीन सुपर इमोशनल होने वाला है, जहाँ पर कृष्ण अपने वस्त्र उतारेंगे और बड़ी सभा में इंसल्टेड फील करेंगे और श्री कृष्ण को झूठी खीर से नहलाया जाएगा, जिसे देखकर राधा बहुत ही ज़्यादा आहत हो जाएंगी और यहाँ पर श्री कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे और ये देखकर शाम बहुत बहुत प्रसन्न होगा। आज रात के एपिसोड की एंडिंग यही होने वाली है और सब लोग खड़े लाचार देखते रह जाएंगे कि ऋषि दुर्वासा कैसे श्री कृष्ण को झूठे खीर से स्नान करवा रहे हैं। वेल ऐसा ही होने वाला है आज रात का एपिसोड। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को नोटिफिकेशन बेल के साथ प्रेस करना ना भूलें।